दोस्तों, क्राइम कितना सात्विक तरीके से किया जाए मगर बच नहीं सकता। जैसे ऊपर वाले ने बनाया है कि जिसको जन्म दिया है उसको मरना तो निश्चित ही है, कि जिसका अंत निश्चित ही मौत तो आनी ही है, बच नहीं सकते हो। इसलिए पाप का घड़ा जितना भी बढ़ जाए एक दिन उसे फूटना तो निश्चित ही है। दोस्तों, इस कहानी में कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है, बिल्कुल वो असली कहानी है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। मैं जो भी सच्ची घटना लाता हूँ बिल्कुल सतर्क लाता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, एक घटना कुछ ऐसी है, घटना सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, रोना आ रहा है, मैं आपको फिर भी सुना रहा हूँ। प्लीज़ जहाँ भी रहें सतर्क रहें, जागरूक रहें। मेरा किसी को बहलाना नहीं, फुसलाना नहीं, मकसद नहीं। आपके पास में ऐसा हो तुरंत पुलिस को सूचित करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक, आप देख रहे हैं डीके भारत न्यूज। एक घटना है भारत के मध्य प्रदेश में, एक जिला पड़ता है शिवपुरी। शिवपुरी जिले में एक थाना पड़ता है तेंदुआ। तेंदुआ का गांव है इमलिया। वहाँ एक परिवार है जिस परिवार में एक दादी और उनका पोता रहता था। उस पोते का नाम था उत्तम। अब वो लगभग 35 वर्ष का है। और दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, जब शाम 15 तारीख की बात है कि जब दादी के पास जो रहता था और दादी जी का आटा ख़त्म हो गया और दादी जी को गेहूँ की तलाश थी। जब गेहूं की तलाश थी, और गेहूं तो आपको पता है गांव में लोग अपनी कुटियां होती हैं जो टीन की मिट्टी की पहले चलती थी, उनमें गेहूं भर लेते थे। जब उत्तम उस समय नहीं था तो दादी ने, अब क्योंकि दादी की उम्र थी जो लगभग 70 वर्ष की थी और इस कारणवश वो उत्तम को आवाज़ दे रही थी, उत्तम नहीं था, तो वो अपने आप कुटिया के पास पहुंची और गेहूं हिलाने लगी हाथ डाल के। जैसे ही उन्होंने हाथ डाला उसमें बाल नजर आए। जब बाल देखे तो और कोई नहीं था, उनकी 6 साल की पोती थी। जब उन्होंने यह नज़ारा दादी ने देखा, वो बेहोश हो गई। जब वो बेहोश हो गई और उनकी चीख निकल गई अचानक से, इतनी तेज चीख निकली कि पास में पड़ोस वालों के पास भी एक चीख की आवाज़ पहुंच गई। जैसे ही पड़ोस वाले उनके पास दौड़े तो उसने भी ये नज़ारा देख लिया। जब ये नज़ारा देख के उसके भी रोंगटे खड़े हो गए और उसने पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर पुलिस आई और कब्जे में लेकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब उसमें पता लगता है इस 6 साल की बेटी के साथ लगभग कई बार इसके साथ बलात्कार और दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद इसने विरोध भी किया। फिर उसके बाद इसकी गला दबाकर हत्या भी कर दी है। और फिर एक गला दबाने और हत्या करने वाला और कोई नहीं है, ये उत्तम है। जब कुछ समय बाद उत्तम को तलाश किया जाता है, क्योंकि उत्तम की एक पैर घुटनों से नीचे टांग कटी हुई थी, ज़्यादा दूर तक वो नहीं भाग सकता था, इसलिए उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। घटना उस समय की है जब 30 सालों से लोग इसका जुल्म सह रहे थे, मगर कोई इसके खिलाफ विरोध करना नहीं चाह रहा था कि ये सुधर जाए, मगर ये सुधर नहीं सकता था। ये हैवान था, इंसान नहीं था, जानवर था, जिसने अपनी 6 साल की सगी भतीजी को भी नहीं बख्शा। जब ये 5 साल की उम्र में था तब ये, जैसे हर के गांव में 5 साल का छोटा सा बालक होता है और दुकानों पे मतलब सौदा वगैरह लेने जाता है, कोई मूंगफली वगैरह, कहीं कुछ, कहीं टापी वगैरह, तो ये दूसरों बच्चों को ये मारता था और उनकी चीज छीन लेता था। ऐसे ही जब ये एक बढ़ता रहा इसका जुल्म, कई बार इसने चोरियां भी की, दुकानदारों ने इसे छोड़ दिया मार। जब एक किशोर अवस्था में पहुंचता है, 18 साल की उम्र का लगभग होता है, तो अपने आप को ये मर्द मानने लगता कि मैं भी मर्द हूं। इसका गांव वाले को जुल्म बढ़ जाता है। जब जुल्म बढ़ जाता है तो रास्ता चलत गांव की जो औरतें होती हैं, लकड़ियां होती हैं, और लकड़ियों से भी मारता है ये। और जैसे गांव में कोई चाची हुई और दादी हुई और लड़की हुई, बहन की उम्र की हुई, उनको भी ये तंग करता था। इसके मन में आता था कि मुझे ये हिस्सा टच करना है, तो ये टच करता था, मगर और पकड़ भी लेता था और उनके साथ भी
कहीं गलत काम करता था मगर कोई इसका विरोध नहीं करता था। लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ जाती थी मगर अकेले नहीं जाती थी, झुंड बना के चलती थी, कहीं इसकी नजर मुझ पर भी ना पड़ जाए। जब 18 साल की अवस्था किशोर अवस्था में होता है और एक दिन इसने अपने बड़े भाई को मारना चालू कर दिया। उसके बाद पिता को भी मारा, अपनी मम्मी माता को भी मारा। जब गांव वाले इससे तंग आ गए और इसके घर वाले भी इससे दुखी रहने लगे, बड़े भाई की इसकी कुछ दिन पहले शादी हो गई, फिर इसके ताने नहीं सह सका, इसलिए इसका बड़ा भाई और माता पिता शहर में चले गए। उसके बाद इसके लिए खाना देने के लिए कहूँ नहीं बचा, सिर्फ इसकी दादी बची थी। उनकी उम्र लगभग 70 साल की थी, मैं आपको बता चुका हूँ। उनके पास ये रहने लगा और ऐसे ही ये चलता रहा, अपना जुल्म करता रहता था। जब लोगों ने कहा इसकी शादी कर दो तो ये बदमाशी और अपनी बीवी के साथ खुश रहेगा, कम से कम ये तो सब नहीं करेगा, मगर वो नहीं माना। जब सन 2002-7 में इसकी शादी होती है और इसकी बीवी लगभग 1.5 साल तक इसके साथ रहती है। इसने शादी हर हदें पार कर दी थी हैवानियत की, मगर ये जानवर जैसा सलूक करता था। लगभग इसकी पत्नी 1.5 साल तक ही जिंदा रही, बाद में वो भी मर गई क्योंकि इसके कुछ कारनामे भी ऐसे थे। फिर उसके बाद 2 साल फिर बीत जाते हैं, फिर भी यही घर घर जाकर यही कर्म करने लगता है, मगर घर वाले इसे मना करते हैं, नहीं मानता है। आए दिन कहीं किसी की लड़की को पकड़ता है, कहीं किसी बहन को पकड़ता है, कहीं भी किसी माँ को पकड़ता है, कहीं कभी किसी चाची को पकड़ता है। फिर इसकी 2009 में फिर से शादी हो जाती थी और फिर क्या था, इसकी शादी होते ही फिर वो पत्नी लगभग 2 साल तक वो भी जीवित रही, फिर वो भी एक्सपायर हो गई और मर गई। फिर क्योंकि इसने शादी हर दिन पार रखी, ये आदमी नहीं था, ये जानवर था। जानवर तो तभी सही रहता था। उसके बाद में इसने क्या किया कि इसकी फिर से एक तीसरी शादी होती है। वो पत्नी मात्र इसके साथ 48 घंटे रुकती है। 48 घंटे में इसने वो सब उसके साथ कर दिया जो लगभग लोग अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं करते थे। उसने सारा सामान बांधा और अपने मायके में चली गई। जब इसने पंचायतें आयोजन की तो उसने इसकी पत्नी ने कहा, अरे कोई इंसान हो तब तो उसके साथ रहूं, ये तो जानवर है, जानवर के साथ क्या रहूं। फिर ऐसे ही चलता रहा। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। एक बार की बात है जब एक गांव का व्यक्ति जंगल में अपनी बकरी चरा रहा था, उसके पास काफी बकरी थी और ये शख्स उत्तम वहां पर गया और वहां इसने बकरी के साथ गलत काम करा उसके सामने, और बकरी का मालिक देख रहा था, बेचारा रो रहा था। करे तो क्या करे कि बताओ, जो काम जानवरों को करना चाहिए ये इंसान होकर एक बकरी के साथ कर रहा है, वो ही गलत काम कर रहा था। फिर वो बकरी का मालिक इसके बड़े भैया के पास आया, भैया आपके भाई ने तो हद कर दी और मेरी बकरी के साथ वो सब किया जो एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, एक इंसान नहीं कर सकता है। भाई को इतनी गुस्सा आई और उसने एक धारदार हथियार निकाला और वहीं पर पहुंच गया। उसने इसका घुटने से नीचे इसका पैर काट डाला कि अब ये बाहर नहीं जा सकेगा और ये गलत काम भी नहीं कर सकता। मगर ये भाई की सोच बिल्कुल गलत थी। उसका पैर भी कट गया मगर उसने अपने पाप नहीं छोड़े, क्योंकि पापी पाप नहीं छोड़ता है, अपराधी अपराध करना नहीं छोड़ता है। वो ही दशा उसकी थी, उसने भी नहीं छोड़ा। वो आए दिन कभी गाय के साथ, कभी भैंस के साथ, कभी बकरी के साथ, कभी जानवर कुत्तों के साथ ऐसा ही करता था। जब उससे कि चंद्र दिनों की बात है, अब आपको ले चलता हूं फिर भी पीछे की तरफ। जब 15 तारीख को बात है कि जब लड़की को हर जगह ढूंढा जाता था, क्योंकि 14 तारीख को मकर संक्रांति थी और इमलिया से कुछ ही दूरी पर मेला लगा था। सब लोग वहां गए थे, क्योंकि ये छोटी सी लड़की इसलिए रह जाती है क्योंकि ये सो रही थी। जब ये लड़की सो रही थी, अचानक से इसकी आंख खुलती है और रोती है। ये आवाज इसके चाचा के कान में पहुंचती है। उत्तम के चाचा आता है, उसे ले जाता है और उसके मुंह में
कपड़ा डाल के उसके साथ गलत काम एक बार, दिन में 2 बार, 4 बार करता है। दादी से बचाओ, दादी से अलग तरीके से करता है, दादी को इस बात का पता भी नहीं लगता है। और उसके बाद में जब ये विरोध करती है लड़की छोटी सी, वो विरोध क्या करती, इसने फिर उसकी गला दबा दी, फिर उसको कुटिया में डाल दी, फिर उसके बाद में इसने कबूल किया, फिर इसे पुलिस ने तो भेज दिया है जेल में। अब इसका, क्योंकि इतनी साल से लोग जुल्म इसका बर्दाश्त कर रहे थे, अब बर्दाश्त इसका कब तक ये जेल में करेंगे। गांव वालों की यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसे फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, क्योंकि जब इसने अपनी सगी भतीजी को नहीं छोड़ा और किसे छोड़ेगा बताओ। 6 साल की बच्चू, सब लोग उस बच्ची को ढूंढ रहे थे मगर ये साला ढूंढ नहीं रहा था। बताओ क्या करूं, ऐसे इंसान ही ये जानवर हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार से अपील कर रहा हूं कि आप लोग इन लोगों पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और इन्हें जेल में और मोटा होने के लिए नहीं छोड़ें, क्योंकि ये लालत है इस जिंदगी पर। ऐसे आदमी नहीं, इंसान है, इसने कितनों की जान ले सके। ये बेचारा, इसके मारे कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। और मैंने आपको बताया दोस्तों, ये घटना आप सर्च भी कर सकते हैं। अभी चंद्र दिनों की बात है, 15 तारीख को ये शाम 6 बजे दोस्तों ये वाकया है, ये कहीं दूर का नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप सर्च करना, जो लोग वहां रहते होंगे उन्हें भी पता लग जाएगा। मध्य प्रदेश का जिला है शिवपुरी, शिवपुरी का थाना है तेंदुआ, तेंदुआ का गाँव है इमलिया। दोस्तों वहां गाँव में पूरे में मातम छाया हुआ है। जब वहां 17 जनवरी को लोग मीडिया वाले आए तो उसकी मां देख रही थी, बयान दे रही थी, एक तरफ उसके वो ही जरा आ रहा था सामने कि मैं करूं तो क्या करूं। उस बेटी के बाल जब सिर पे आए थे तो दोस्तों उसका बड़ा भाई उसने कहा था, जब मैंने इसका पैर काटा था, मुझे पैर नहीं काटना चाहिए था, इसकी गर्दन उड़ानी चाहिए थी, गर्दन काट लेनी चाहिए थी। दोस्तों ऐसे अगर आपके पास में कोई कुछ ऐसा होता हो तुरंत पुलिस को सूचित जरूर करें, नहीं तो आगे अगर आपका छोटा बच्चा हो तो उसे तुरंत डांटें और देखें ये क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। दोस्तों इसने शुरू से ही किसी की बात नहीं मानी थी और इस नतीजे पे पहुंच गया है। इसके पैर भी नहीं, एक कट गया था, फिर भी इसने अपने कर्म को अंजाम दिया। दोस्तों पाप का गड़ा जब भरता है तो ये टूट जाता है। आपको पता है जिस चीज का जन्म हुआ है उस चीज का मरना तो निश्चित ही है। दोस्तों मेरा किसी को बहलाना नहीं, फुसलाना नहीं, जहां भी रहो आप जागरूक रहो, सतर्क रहो, मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट जरूर करें। आप लोगों ने मुझे अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।